किसान मित्रों, टमाटर की फसल से तुड़ाई को 4 से 5 को बढ़ाकर अगर 10 से 12 तक लेके जाना है तो टमाटर के पौधों में फूल आने से पहले इसे एक पावरफुल स्प्रे कॉम्बो का छिड़काव कर देना, जिससे टमाटर में ज्यादा से ज्यादा तुड़ाई तो आएगी ही है, साथ ही साथ में टमाटर का वजन, क्वालिटी और पैदावार में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कौन सा है वो पावरफुल स्प्रे कॉम्बो, कैसे काम करता है, किस तरह से देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि टमाटर की फसल में इस पावरफुल कॉम्बो को देने के बाद में टमाटर की फसल से तुड़ाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे देखने को मिलेगी, जानेंगे ये सब कुछ जानकारी। लेकिन आप ही हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि अभी आपकी टमाटर की फसल कौन सी अवस्था पर है, और साथ ही में आपने अभी तक टमाटर की फसल से कितनी तुड़ाई प्राप्त कर ली है, और साथ ही में अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान तो टमाटर की फसल के अगर पूरा गणित का अगर अपन बात करें तो टमाटर की जो फसल है ना वो लगभग 6 महीने तक खेत पर रहती है, और जब टमाटर की फसल लगाई जाती है तो लगाने के 1.5 महीने के बाद में उसके अंदर फूल आना शुरू होते हैं, और फूल आने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन के बाद में उसके अंदर अच्छे से फ्रूट सेटिंग हो जाती है, और यूं कहूं कि जो पहली तुड़ाई है ना वो पौधा देना शुरू कर देता है। तो फसल लगाने से 2 से 2.5 महीने के बाद में टमाटर की फसल से पहली तुड़ाई चालू हो जाती है, और ये जो पहली तुड़ाई अपन जैसे ही लेते हैं उसके 8 से 10 दिन के बाद में आपको जो है दूसरी तुड़ाई मिलने लगती है, और ऐसे ही जो है 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है वो तुड़ाई आपको टमाटर की फसल से मिलती रहती है। कुल मिलाकर जो टमाटर की जो सप्लाई है ना वो जो है वो बंद नहीं होती है, लेकिन इस सप्लाई को अगर बनाए रखना है ना तो आपको टमाटर की फसल को बूस्टर डोज देना पड़ेगा। जैसे ही तुड़ाई होती है उसके बाद में आपको पावरफुल स्प्रे देने पड़ेंगे, पीजीआर ग्रोथ रेगुलेटर उसके अंदर डालना ही पड़ेगा, ताकि पौधा जो है वापस से फ्लावरिंग लेके आए और फ्लावरिंग के बाद में फ्रूट सेटिंग जो है वो अच्छे से अच्छे बन के आए। किसान मित्रों, अभी तक आपने ये समझ लिया कि टमाटर की फसल के अंदर तुड़ाई कब प्राप्त होती है, फ्रूट सेटिंग कब होती है, फ्लावर्स कब आते हैं, तो सारी चीजें आपने समझ ली है। लेकिन क्या होता है ना, जो टमाटर की फसल है ना, जैसे अपन इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट से लेके जब तक इसके हार्वेस्टिंग हो जाती है ना तब तक इसके अंदर कई सारे कीटों का और रोगों का हमला होता है, और इन कीटों और रोगों के हमले में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो एक है थ्रिप्स और दूसरा है फल छेदक। ये जो थ्रिप्स रहता है ना, ये टमाटर के जो पत्ते रहते हैं ना उसके अंदर में से लगातार रस चूसता है, और उसके कारण जो है वो पत्ते ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, और इसका प्रकोप अगर ज्यादा हो जाता है ना तो फसल के अंदर वायरस जो है वो भी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा रहता है फल छेदक। ये जो फल छेदक रहता है ना, फल छेदक क्या करता है ना, इसकी जो तितली रहती है वो फसल के ऊपर अंडे देती है, और उसमें से जो लार्वा बाहर निकलता है ना वो फसल के अंदर जो फ्रूट लगते हैं ना उनको डैमेज करता है, और अंदर का जो फ्रूट का गूदा रहता है ना वो खाने में मीठा रहता है और सॉफ्ट रहता है, उसी कारण से जो है अंदर से खा के उसे नष्ट कर देता है और फलों में छेद कर देता है। उसी कारण से जो फल का मार्केट रेट है ना वो काफी हद तक गिर जाता है। और वहीं पर अगर मैं फफूंद जनित रोगों की बात करूं तो रोगों में सबसे ज्यादा टमाटर की फसल को 2 ही रोग नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है विल्ट यानी कि उकठा रोग, और दूसरा है झुलसा यानी कि ब्लाइट की समस्या। ये दोनों ही रोग जो रहता है ना ये टमाटर की फसल को शुरुआती अवस्था से लेके जब तक फसल के अंदर हार्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। विल्ट जो रोग रहता है इसको पहचानना काफी आसान रहता है। पौधे जो रहते हैं वो एक एक करके सूखना शुरू होते हैं तो समझ जाइए कि विल्ट की समस्या आ चुकी है। अब ये जो विल्ट रहता है ना ये फसल को अलग अलग अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाता है। मतलब शुरुआती अवस्था में जब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी पौधे सूख के जाते हैं, और जब फसल के अंदर तुड़ाई हो रही होती है, फ्रूट सेटिंग हो रही होती है, तब भी जो ये विल्ट रोग है ना फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन कीटों और रोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग कीटनाशक और फफूंदीनाशकों को उपयोग में लेना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स। अगर थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो आप कात्यायनी जोकर, जिसमें फिप्रोनिल 80% पाया जाता है, इसकी आपको 40 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। अब ये जो थ्रिप्स रहता है ना ये फसल के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक की अवस्था पर आता है, तो शुरुआती अवस्था पे आ रहा है तो आप दूसरा टेक्निकल यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा उसका हेवी प्रकोप है तो फिर आप कात्यायनी जोकर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे आपको टेक्निकल बदल के इस्तेमाल में लेने हैं ताकि रिजल्ट जो है वो अच्छे से देखने को मिले। अब दूसरा कीट रहता है फल छेदक। अब इस फल छेदक को कंट्रोल करना है तो आपको कात्यायनी चक्रबीट, जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल पाया जाता है, इसकी आपको 6 ml की मात्रा को प्रति पंप और 1 एकड़ के हिसाब से 60 ml की मात्रा को छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। अब ये जो चक्रबीट है ना ये भी आपको हेवी कंडीशन पे उपयोग में लेना है, मतलब कि फल छेदक का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ऐसी कंडीशन पे उपयोग
उपयोग में लेना है। शुरुआती अवस्था में फल छेदक का प्रकोप है, हल्का फुल्का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं झुलसा यानी कि ब्लाइट रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो झुलसा को कंट्रोल करने के लिए भी काफी सारे फफूंदनाशी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है अभी तक टमाटर की फसल में झुलसे के ऊपर जो देखे जाएगा वो कात्यायनी प्रोफेसर देखे जाएगा। इसके अंदर डबल टेक्निकल है यानी कि इमिडोसिट्राजिन प्लस डायमेथामोर्फ, ये दोनों ही टेक्निकल इसके अंदर पाए जाते हैं जो काफी बेहतर तरीके से झुलसे की समस्या को कंट्रोल करते हैं। ये भी थोड़ा हेवी टेक्निकल है, अगर शुरुआती अवस्था में झुलसा की समस्या आ रही है तो आप थोड़ा जो है लो टेक्निकल भी इसके अंदर इस्तेमाल में ले सकते हो, और अगर प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप प्रोफेसर को आसानी से उपयोग में ले सकते हो। अब किसान मित्रों बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि उस पावरफुल कॉम्बो के बारे में जिससे टमाटर की फसल के अंदर उपयोग में लिया जाए तो न केवल फ्लावरिंग बढ़ेगी बल्कि फ्लावर से फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी, और जो फ्रूट लगे हुए ना उनकी क्वालिटी में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो इस पावरफुल कॉम्बो के अंदर हमने दो उत्पाद रखे हैं। पहला है भन्नाट। अभी जो भन्नाट है ना ये अमीनो बेस्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट की मात्रा भी पाई जाती है, तो ये प्लांट के अंदर ग्रोथ लाने का काम भी करता है, साथ ही साथ में फ्लावरिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा बने उसके लिए भी पौधे को प्रेरित करता है, और साथ ही साथ में फसल के अंदर अच्छा सा हरा बनाए और बढ़वाड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकले। तो भन्नाट अगर अपन इस स्टेज पे देते हो तो फसल को जो है वो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और वहीं पर इसके अंदर दूसरा उत्पाद हमने रखा है एनपीके 05234, जिसमें 52% फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% जो इसमें पोटाश पाया जाता है। अब आप भी जानते हो कि 05234 जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इन दोनों ही अवस्था पर काम करता है। जब फ्लावरिंग स्टेज पर इसे दिया जाता है तो फूल ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए पौधे को प्रेरित करता है, और जब फ्रूटिंग की अवस्था पर पौधा होता है तो फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है, फल की जो गुणवत्ता रहती है, टमाटर का जो कलर है यानी शाइनिंग कलर निकल के आए, लाल रंग निकल के आए, उसके लिए पौधे को जो है प्रेरित करता है, और साथ ही में क्वालिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाता है। अब ये जो कॉम्बो है ना ये टमाटर की फसल में तभी इस्तेमाल में लेना चाहिए जब फसल के अंदर जो है वो फूल आ गए हो और फूल से जो है वो फ्रूट सेटिंग हो रही हो। अब टमाटर में जो रहता है वो पूरे के पूरे फूल एक साथ नहीं आते, पहले नीचे की ओर फ्लावर आएंगे और फ्लावर से फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद में उसके ऊपर आएंगे, ऐसे लेयर में आते हैं। ये क्या करता है ना, जब अपन पहली बार उसके अंदर फ्लावर आते हैं तब अपन इसका छिड़काव करते हैं तो फ्लावर की संख्या बढ़ाने का काम करेगा, और जो अगली लेयर मतलब कि जो ऊपर के जो फ्लावर आना शुरू होते हैं ना तो उनको भी प्रेरित करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रति पौधे फूलों की संख्या देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में फ्रूट की जो क्वालिटी है आगे चल के जो फ्रूट है ना उसका वजन भी बढ़ता है, और अंदर का जो पल्प रहता है, गुदा जो रहता है वो भी जो है वो क्वालिटी का निकल के आता है। जिससे क्या होता है ना, अगर आप टमाटर को ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखना चाहो, मार्केट में रेट अच्छा नहीं है, थोड़े दिन रोकना भी अगर चाहते हैं ना तो उसको रोक भी आप पाओ। तो किसान मित्रों आपने अभी तक ये समझ लिया कि ये कॉम्बो क्या फायदा करता है और फसल की कौन सी अवस्था पर देना चाहिए। अब डोज की अगर मैं बात करूं तो कात्यायनी भन्नाट जो है इसकी 250 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और वहीं पर इसके साथ में जो एनपीके 05234 है इसकी आधा किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और 1 एकड़ छिड़काव के लिए आपको 200 लीटर पानी को उपयोग में लेना है। 200 लीटर पानी के लिए आपको पहले इसका अलग से घोल बनाने ला है, 10 लीटर की बाल्टी लेनी है, दोनों को अच्छे से घोल बनाने ला है, फिर उस घोल को जो है वो 200 लीटर ड्रम के अंदर मिला के स्प्रे के माध्यम से इसे उपयोग में लेना है। तो किसान तो यही था वो पावरफुल स्प्रे कॉम्बो जिसे आप टमाटर की फसल के अंदर फूल आने से लेके हार्वेस्टिंग तक इस सभी अवस्थाओं के अंदर उपयोग में ले सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।